ठीक है मैम, ठीक है। ओके, तो ये डाइंग प्रिंसेस हमारा इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, ये 16 नंबर केव में है। द स्टोरी टेल्स हाउ नंदा, हु हैज पैशनेटली इन लव विद दिस गर्ल, वाज tricked away from her by the Buddha and carried up to heaven. Overwhelmed by the beauty of the Apsara, Nanda forgot his earthly life and constant to enter the Buddhist order as a shortcut to heaven. In time, he came to see the vanity of his purely physical aim and become a Buddhist. But the princess, his beloved way, purely left to her fate without any such consolation. Okay, तो यहाँ पे जो डाइंग प्रिंसेस है वो एक स्टोरी की प्रिंसेस है, जो एक नंद है या नंदा है जिसको बुद्ध हेवन लेके जाते हैं, और जो ये जो डाइंग प्रिंसेस है ये उसकी महबूबा होती है या प्रेमिका होती है या वाइफ होती है, तो वो धरती पे छूट जाती है। पहले दिखाया जाता है कि जो नंद है वो अपनी वाइफ से बहुत जो स्टोरी है उसके हिसाब से बहुत प्यार करता है, और वो लोग कभी एक दूसरे से मतलब अलग नहीं होते हैं। लेकिन बुद्ध आते हैं और नंद को क्या करते हैं, हेवन लेके चले जाते हैं, और वहां पे नंद क्या होता है, जो अर्दी वहां पे हेवन जो के जो अप्सराएं हैं उनसे बहुत ही मतलब उनके साथ हो जाता है और अपनी जो वाइफ है उसको भूल जाता है। और फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो नंद भी है वो भी जो है बुद्ध अपना फिजिकल लाइफ जो है छोड़ के बुद्धिस्ट मॉन्क बनने की यात्रा पे निकल जाता है, तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन क्योंकि जो हम सिर्फ डाइंग प्रिंसेस पढ़ रहे हैं, और ये डाइंग प्रिंसेस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्या है, एक इम्प्रेशन देता है कि जो पेन है उसका जो डिपिक्शन अजंता में किस तरह किया गया है। तो जो इनकी रानी होती है नंद की, वो धरती पे इस बात को सुन के कितना जो है हार्टफुल उनका स्टेट हो जाता है, वो यहाँ पे हमको दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग इस तरह की है, कलर में भी थी लेकिन ये असली पेंटिंग है इसलिए मैं आपको ये पेंटिंग दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनका बॉडी ब्लैक टाइप की बॉडी है इनकी, तो ये क्या बिल्कुल पिलर से लगी हुई है। जैसे आप किसी ड्रामा में देखिए, किसी सीरियल में देखिए, जब किसी फीमेल को कोई शॉकिंग न्यूज पता चलती है तो वो ऐसे होता है ना कि दीवार से लग के गिर जाती है या फिर बिल्कुल बेसहारा हो जाती है, उसमें एनर्जी नहीं होती है। तो सेम वो डिपिक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके 3-4 जो लेडीज हैं, उसकी जो सर्वेंट्स हैं, वो उसको संभालने की कोशिश कर रही है। इसकी बॉडी में इतनी जान नहीं है कि वो खुद के बल बैठ सके, तो वो जो शौक है एक औरत का वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और कुछ औरतें देखिए पीछे दिखाया गया है जो इसके बारे में बात कर रही है। तो ये ऑन लुकर्स जो हैं आपको अजंता में बहुत दिखेंगे, और फिर ये ऑन लुकर्स आपको मुगल पेंटिंग में आप देखिएगा कि बहुत सारे इस तरह के ऑन लुकर्स देखने को मिलते हैं जो उस इवेंट के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ये डाइंग प्रिंसेस है। ओके, तो ये फिर तीसरा जो हमारा पेंटिंग है वो है द डेसेंट ऑफ इंद्रा। ओके, द डेसेंट ऑफ इंद्रा हमारा जो है यूजीसी नेट पे पेंटिंग दिखा के 2019 में आ चुका है, तो हम इसको कर लेते हैं। वैसे तो रिपीट नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हम ये इंद्र का कर लेते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण सेज ही हु पेंट्स वेव्स, फ्लेम्स, स्मोक according to the movement of the wind is a great painter। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पेंटर्स के बारे में लिखा है कि जो पेंटर वेव्स, फ्लेम्स यानी ज्वाला या फ्लेम्स, स्मोक धुआं को उसके मूवमेंट, उसकी गति जो ऐसे गति होती है उसके हिसाब से अगर पेंट कर ले कैनवस पे या कोई 2 डायमेंशनल स्पेस पे, उससे बड़ा जो है पेंटर कोई नहीं होता है। ये बात हमको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, और हम ये बात क्यों जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो डेसेंट ऑफ इंद्रा है, जो जिसमें इंद्र भगवान को अप्सराओं के साथ दिखाया गया है, वहां पे स्वर्ग का जो है दृश्य दिखाया गया। और स्वर्ग में क्या दिखाया गया है, क्लाउड्स का एक जगह दिखाया गया है। तो क्लाउड्स है जो घूम रहे हैं, हवा है, तो वो सारे भगवान क्या है, अप्सराएं जो है क्या धरती पे नहीं है, हवा में है। तो इसीलिए वो वेव्स, फ्लेम, स्मोक और इस तरह की गति जो मोशन है वो डिपिक्ट किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अजंता में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अकॉर्डिंग जो पेंटर्स थे वो बहुत ही स्किलफुल पेंटर्स थे। ओके, Ajanta painters took great pleasure in composing scene involving movement with great zest।
ओके, तो मूवमेंट के साथ जो पेंटिंग्स हैं वो अजंता पेंटर्स बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही कुशलता से बनाते थे. द फ्लोटिंग क्लाउड्स, द swaying foliage, and Apsara and Gandharvas flying swiftly through the air produce a fantastic movement when Indra and his entourage descends to worship the Buddha. Okay, तो ये है वो पेंटिंग. आप देखिए हर चीज आप अगर डिटेल में देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि हवा में है, इनकी बॉडी में एक मूवमेंट है, किसी गति से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. तो वो डिपिक्शन एक बहुत ही बड़े पेंटर्स कर सकते हैं जो हमको अजंता में देखने को मिलता है. सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे एक फीमेल म्यूजिशियन देख रहे हैं जो आपको, जिसका बैक व्यू हमको देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत लंबा फ्लूट बजा रही है. इस तरह का जो म्यूजिशियन का डिपिक्शन है आपको बाघ पेंटिंग्स में बहुत मिलेंगे और सेम इस तरह की स्ट्राइप्ड क्लोथ्स के साथ, और बहुत सारे म्यूजिशियन और अप्सराओं का डिपिक्शन हमको बाघ पेंटिंग्स में मिलता है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डेसेंट इंदिरा का है. तो ये हमारा यूजीसी नेट में भी आ चुका है. ओके, यहाँ पे आप लोग देखिए ये है तो हेवन का सीन, लेकिन यहाँ पे जो है आम का जो है ना पेड़ दिखाया गया है. जब आम के पेड़ में नई नई वो क्या बोलते हैं जो आती है जिससे आम होता है, मंजरी या क्या बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आप देखिए मंजर बोलते हैं मंजर. हाँ हाँ, तो वो चीज यहाँ पे आप देखिए डिपिक्ट किया गया है. तो ये जो इसका मतलब क्या है कि बाहर का मौसम आ रहा है और ये जो है बहुत ही डिवाइन चीज है जो बताता है कि फल हो रहे हैं, यानी क्या हो रही है, उपज हो रही है, कोई किसी चीज का जन्म हो रहा है. तो उसका ये सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे आपको देखने को अजंता में मिलेगा. तो ये इस तरह की फाइन डिटेलिंग्स जो है हमको अजंता में बहुत मिलती है देखने को. अब देखिए कहाँ से आप कहिएगा कि मूवमेंट कहाँ दिख रहा है, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारे क्लाउड्स हैं, कुछ फेदर्स भी. अब ये देखिए इसका जो इंद्र का जो ये हार है, जो नेकलेस है, वो भी आपको हवा में दिख रहा है क्योंकि ये मूवमेंट में ये ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, उसके बाद एक हम छदंत जातक पढ़ लेते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे स्टोरी डाल दी है, लेकिन ये इतना, वैसे मैंने आपको नोट्स देने इसलिए मैंने स्टोरी डाली है, अदरवाइज मैं नहीं डालती. वैसे क्लास में मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में बता देती हूँ. तो छदंत जातक भी कुछ ऐसा ही जातक है, लेकिन ये जातक क्या है, महाजनक जातक से अलग कैसे है. इसमें हम जो बुद्धा का फॉर्म है, बुद्धा की फॉर्म की बात किस तरह से करते हैं, शॉर्ट उसमें करते हैं, मतलब एनिमल के रूप में जब बोधिसत्व बने थे बुद्धा अपने प्रीवियस लाइफ में, उस लाइफ में जो है उसको छदंत जातक बोला जाता है. छदंत जातक 6 दांतों वाला हाथी. तो इसमें जो 6 दांतों वाला हाथी है वो क्या है, बुद्ध भगवान है. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक 6 जो हमारे 6 दांतों वाले छदंत एलिफेंट होते हैं, उनकी एक फैमिली होती है, 2 वाइफ्स होती है जो बाद में आपको बुद्ध लाइफ में भी दिखती हैं. तो इस 2 वाइफ्स होती हैं और ये जो छदंत जातक है ये कहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि केव 17 में डिपिक्ट किया गया है. Once the Bodhisattva was born as the king of Chadant Elephanta, एलिफेंट, जो मैंने आपको बताया कि 6 दांतों वाला जो है हाथी. द बॉडी ऑफ द एलिफेंट किंग वाज प्योर व्हाइट विद रेड फेस एंड फीट. तो ये जो छदन जातक थे इनका पूरा अपीयरेंस क्या था, सफेद कलर के थे, पूरे सफेद. जैसा कि हमको पता है इंद्र के भी हाथी एरावत जो है पूरे सफेद कलर के होते हैं. तो वो सेम वही आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने जैसा पहले पढ़ा था कि महायान कौन थे, जो हिंदू फिलॉसफी के हिंदू विचारधारा से अपने धर्म को विस्तार कर रहे थे. तो यहाँ पे थोड़ा इंस्पिरेशन लिया गया है इंद्र के हाथी से. तो उसी तरह छदंत क्या थे, व्हाइट कलर के थे और इनका फेस रेड था और फीट भी रेड था, जो क्या दर्शाता है, ईश्वरीय शक्ति को दर्शाता है. ओके, he lived in a golden cave on the bank of a lake and had 2 queens, namely Mahashubhada and Chalusubhada. तो चुल या चुलसुबधा, तो ये 2 इनकी क्वीन थी, एक महाशुभदा थी, एक चुलसुबधा थी. और ये लोग कहाँ रहते थे, सोने के केव में रहते थे. Once after bathing in the lake and forelocking in the forest with his queen and attendants, he sporting hit a fully blossomed salt tree. तो ये क्या होता है, एक बार जब ये लोग लेक से नहा के निकलते हैं तीनों, और क्या होता है, अचानक से छदंत जातक एक शाल के वृक्ष से टकरा जाते हैं. और वो शाल का वृक्ष क्या होता है,
फूलों से भरा होता है, तो उससे क्या होता है, जो फूल फूल जो है वो महाशुभदा पे गिर जाते हैं, और जितने भी पत्ते और छोटी छोटी टहनियां होती हैं, जो खरपतवार बोल लीजिए, वो क्या चलु सुविधा के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि जो है चलु सुविधा बहुत ही गुस्सा होती हैं और अपमान फील करती हैं। उसके बाद जो है दिस मेड चलु सुविधा फील इंसल्टेड एंड डेजर्ट हर हस्बैंड। छदंत however try to look for her but failed, और इस बात को जब छदंत को पता चलता है तो वो चलु सुविधा का बहुत ही केयर करता है, लेकिन चलु सुविधा इस बात को नहीं मानती है। अब ये डिपिक्शन हमको सिर्फ एक पेंटिंग जो मेरे को साफ साफ मिली वो मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ। देखिए ये पेंटिंग लास्ट का इस स्टोरी का डिपिक्ट करता है, जहाँ पे ये छदंत जातक हैं जिसको ये जो हंटर्स हैं पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो कहा जाता था कि छदंत जो एलिफेंट है वो बहुत शक्तिवान होते थे, उनको कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ये दो जो है इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखिए दो यहाँ पे आपको दो छोटे से रोप का कुछ हिस्सा दिखेगा, जो ये दो ऐसे जबरदस्ती इनको लेके जा रहे हैं। ओके, आगे हमको समझ में आएगा कि अगर इतने शक्तिवान थे तो ये क्यों इनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि छोटे छोटे एलिफेंट, यहाँ पे बड़ा एलिफेंट, ये पूरा फैमिली इनका यहाँ डिपिक्ट किया गया है। ओके, वो भगवान है ना मैम? हाँ भगवान जो पकड़े हैं। हाँ ये भगवान। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम चलु सुविधा डाइड एंड वाज रीबॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। तो चलु सुविधा जो इनकी पत्नी रहती है, जो इनसे गुस्सा हो गई होती है, वो क्या होती है एक रॉयल फैमिली में मड्डा किंगडम में जन्म लेती है। और यहाँ पे जब उनका जन्म होता है तो ये क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बोलती हैं कि तुम जाओ और छदंत जातक के जो है टीथ लेके आओ, जो उनके हाथी के दांत हैं वो लेके आओ। तो ये जो जितने भी हंटर्स हैं ये छदंत एलिफेंट का पूरा वन में सर्च करते हैं, तो ये इनको कहीं नहीं मिलते हैं। तो अंत में क्या होता है, ये छदंत हाथी को तो पता होता है कि मेरी बीवी का ये दूसरा जन्म है महारानी के रूप में, तो ये मेरे को बुला रही है, तो वो खुद ही उस हंटर्स के सामने प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, और इनको खुद ही कहते हैं कि तुम मुझे रानी के सामने ले चलो। उसके बाद यहाँ पे जो है वो जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनका टस्क निकाल के वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस जैसी वो टस्क देखती है वो चलु सुविधा, और उसको याद आ जाता है कि अच्छा ये प्रीवियस जन्म में तो ये मेरे पति थे और मैंने क्रोध में आज उनकी जान ले ली, और ये इन्होंने तो मेरे लिए हमेशा केयर किया है। तो ये डिपिक्शन आपको यहाँ पे इस स्टोरी का छदंत जातक में देखने को मिलता है। तो ये जो छदंत जो हमारे बोधिसत्व हैं, बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म के जो जानवर रूप के भगवान हैं, उनमें कितना कंपैशन दिखता है। जो बौद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपैशन होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। तो ये कंपैशन